एक समय की बात है। एक धनी राम नाम का एक आदमी रहा करता था। वह अपने नौकर को बहुत ही बुरी तरह से मारा करता था, जिसका नाम रमेश था। वह उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था। बेचारा रमेश कहीं जा भी नहीं सकता था। इसीलिए वह एक दिन बाजार में सब्जी लाने के लिए जा रहा था। तभी उसे एक अपना दोस्त मिला। अरे अरे भाई रमेश। हाँ भैया बोलो, क्या बात है? कैसे आज मिलना हुआ? और तुम तो बड़े अजीब तरह से दिख रहे हो। अरे अरे भैया मेरी छोड़ो। तुमको तो वो धनीराम बहुत मारता है, तुम भाग क्यों नहीं जाते हो? उससे क्यों मार खाते रहते हो? उसकी बेइज्जती सहते रहते हो? तुम भाग जाओ, मेरा कहना मानो। अरे भैया, भागने की तो मैं भी सोचता हूँ, पर मैं सोचता हूँ मैं भाग कर जाऊँगा कहाँ। कभी कभी तो सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूँ, पर इससे क्या होगा। अरे अरे नहीं नहीं भैया, आत्महत्या की मत सोचना। चलो अब जाओ जाओ जल्दी, नहीं तो वो मालिक फिर से तुम्हें मारने लगेगा। जल्दी जाओ, तुम लेट हो जाओगे। तभी रमेश घर आता है। तभी धनीराम उससे देखकर कहता, ए सुन, आज वो बैंक मैनेजर आने वाला है, जल्दी से एक अच्छे से खाना बना के तैयार कर। जी जी मालिक, मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया है। जैसा आपने कहा था वैसे ही खाने के पकवान बनाए हुए हैं। हाँ हाँ, जल्दी से बनवा। और सुन, जब तक वो आ नहीं जाता तब तक तू यहीं पर रहेगा, और जल्दी से ये अपने कपड़े भी बदल लेना, ठीक है? जी जी मालिक, वैसे आप हमेशा, मुझे पता है, आप हमेशा हमसे एक कागज पर अंगूठा लगवाया करते हैं, वही काम करना है। हाँ हाँ, बात तेरी सही है, जल्दी से तैयार हो ले। तभी ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। और रमेश जैसे ही एक कमरे में जाता है, तभी धनीराम की बेटी आ जाती है। ये जी रमेश, अरे छोटी मालकिन, आप यहाँ पर कैसे आए? देखो मेरी बात सुनो, पहले तो तुम मुझको छोटी मालकिन कहना बंद कर दो। मेरा नाम सीमा है, सीमा, और तुम मुझसे प्रेम करते हो, फिर क्यों तुम मुझसे छोटी मालकिन कहते हो? दरअसल बेचारे रमेश और सीमा बचपन में एक दूसरे के साथ रहा करते थे। रमेश छोटे से ही धनीराम की हवेली पर रहा करता था। दोनों छोटे पर ही प्रेम किया करते थे। धीरे धीरे उनका प्रेम बढ़ गया, जिस कारण वह दोनों प्रेम करने लगे। देखो, मेरी शादी की बात तुमको करनी होगी, नहीं तो मैं ही पिताजी को बता दूंगी। अरे अरे, पर वो नहीं हो पाएगा। मैं कैसे बताऊँ उनको तुम कितनी अमीर हो? मैं तो एक नौकर हूँ, वो कैसे मानेंगे? बल्कि मालिक मार और डालेंगे मेरे को जैसे ही उनको पता चलेगा। तुम मेरी बात को समझो। देखो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, यदि तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद पिताजी को बता दूंगी, समझ रही हो? तुमको बताना ही पड़ेगा, ठीक है? सीमा ऐसा कहकर रमेश से कह देती है कि उसे बात करनी ही पड़ेगी, परंतु बेचारा रमेश तो बहुत ही ज़्यादा समझदार था। वह बहुत ही ज़्यादा धनीराम से डरा करता था। तभी धनीराम के पास बैंक मैनेजर आ जाता है और वह रमेश को बड़े अच्छे कपड़े पहना लेता है और ऐसे बात करने लगता है कि जानो धनीराम बहुत ही एक ईमानदार सादा व्यक्ति है। तभी वह दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। धनीराम बैंक मैनेजर को ऐसे पटाता है कि जानो धनीराम एक नौकर हो और रमेश एक अमीर आदमी हो। वह धनीराम बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल नर्वस की तरह से बातें करता है और रमेश को भी वह बड़े कायदे से अच्छे कपड़े पहना कर लाता है, ताकि ऐसा लगे कि रमेश ही मालिक है और धनीराम एक नौकर है। बैंक मैनेजर भी यही सोचता है कि धनीराम ही एक नौकर है, और वह बहुत ही देर से अपनी बातें कर ही रहे थे। अरे अरे, मेरी बात सुनो। ऐसा भी लगता है तुम रमेश को बुला ही लो जल्दी से, तो कागज में दस्तखत हो जाएंगे। अरे अरे बेटा रमेश, रमेश, यहाँ पे आओ। धनीराम तो रमेश से अब बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहा था, जानो वह बिल्कुल अच्छी तरह से रमेश को पालता हो, परंतु यह सब हकीकत नहीं थी। यह सब बैंक मैनेजर के आने के कारण ही धनीराम ऐसा व्यवहार कर रहा था। तभी तभी धनीराम
रमेश को रबड़ी लाने के लिए भेजता है, क्योंकि बैंक मैनेजर को तो रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिस कारण वह बैंक मैनेजर को खुश करने के लिए रमेश को रबड़ी लाने के लिए भेज देता है। जब वह रबड़ी लेकर आ रहा था, तब वह लोग आपस में बातें कर रहे थे और यह सारी बातें रमेश छुप कर देख रहा था। धनीराम और बैंक मैनेजर बातें कर रहे थे, सारी बात धनीराम सुन रहा था। उसके आगे क्या हुआ, आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।